एक सांवली औरत की समझदारी और पति का सुख। हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह प्रेम कथा तो नहीं, लेकिन प्रेम कथा से कम भी नहीं है। मेरा एक दोस्त है। दोस्त के चाचा और उनकी 3 बेटियाँ थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम था स्मिता, दूसरी बहन का नाम था दिया और सबसे छोटी वाली का नाम बिंदिया था। 2 छोटी बहन हैं, वह तो बेहद खूबसूरत थी। रंग रूप गोरा और नशीली आँखें। कोई भी देखता तो पहली ही नज़र में उन दोनों पर लट्टू हो जाता। लेकिन जो बड़ी बहन स्मिता थी, वह बहुत सांवली थी, मगर वह हर चीज़ में तेज थी। पढ़ने लिखने में, अपने रंग रूप को संवारने में और घर के हर कार्य में एक्सपर्ट। तीनों बहन बेटियां काफ़ी सयानी हो गई थी। दोस्त के चाचा ने सोचा बड़ी बेटी का शादी कर देना चाहिए, उसके बाद दोनों छोटी बेटियों का शादी कर दूंगा। लेकिन बड़ी बेटी की शादी करने में चाचा को बहुत रुकावटें आ रही थी, क्योंकि बड़ी बेटी काफ़ी सांवली थी। तो स्मिता को जो भी लड़का देखने आता है, वह स्मिता को पसंद ना करके उनकी बाकी दोनों बहनों को पसंद कर लिया करते थे। दिन ऐसे ही गुजरते गए। स्मिता को आज तक किसी लड़के ने पसंद नहीं किया था, उसे रिजेक्ट ही किया था। एक दिन स्मिता की दोनों छोटी बहनें, जिन्हें अपने रंग रूप का बेहद घमंड था, उन्होंने अपने पापा से कह दिया कि स्मिता को कोई भी लड़का पसंद नहीं कर रहा है। तो ऐसे कैसे चलेगा पापा जी। अब चाचा जी भी बड़ा परेशान रहने लगे। उधर स्मिता भी काफ़ी परेशान हो गई थी। सोच रही थी सारा जीवन बिना विवाह किए ही निकल जाएगा। स्मिता की उम्र भी लगभग 32 साल की हो गई थी। चाचा ने सोचा कि अगर बड़ी का नहीं हो रहा है तो दोनों छोटी का भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए दोनों छोटी बेटियों का ही विवाह कर देना चाहिए और वह दोनों छोटी बेटियों को भी दिखाना शुरू कर देते हैं। दिया को एक बिजनेसमैन का लड़का पसंद कर लेता है और बिंदिया को भी एक लड़का पसंद कर लेता है, जो बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट में अधिकारी था। दोनों की शादी चाचा बड़े धूमधाम से कर देते हैं। स्मिता बेचारी अपने पापा के साथ में ही रहने लगी। लेकिन एक दिन स्मिता को देखने के लिए एक सामान्य सा लड़का, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ, आया। वह लड़का भी दिखने में एकदम सामान्य था, औसत कद काठी, न गोरा और न सांवला, परंतु स्मिता की योग्यता को देखकर उसने स्मिता को पसंद कर लिया। लड़के का नाम था प्रियेश। उसने स्मिता से अकेले में बात किया और कहा कि मुझे एक पढ़ी लिखी और समझदार बहू और पत्नी चाहिए। तो तुम में वो सारे गुण हैं, क्या तुम मेरी जीवन भर की साथी बन सकती हो। स्मिता ने भी अपने जीवन से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था और उसे लड़के को हाँ बोल दिया। दोनों का खूब धूमधाम से विवाह हुआ। स्मिता ने आते ही घर को अच्छे से संभाला। प्रियेश जब काम पर जाता, उनके लिए अच्छा भोजन देती। उसके बाद घर के सारे कामकाज और ससुर की सेवा करना और शाम को खूब बन ठन के अपने पति का इंतज़ार करती। उधर प्रियेश जब घर को आता और स्मिता को देखता, उस पर लट्टू हो जाता और रात में दोनों खूब मज़े करते। स्मिता जितनी घर के कामकाज में माहिर थी, उतनी ही रात में पति को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। प्रियेश भी पूरी तरह से संतुष्ट और गदगद हो जाता था। विवाह होने के कुछ दिन तो ऐसा ही ठीक ठाक चलते रहा, लेकिन स्मिता को अपने परिवार के घर के खर्चों को चलाने के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। प्रियेश एक छोटी कंपनी का इंजीनियर था, तो उसे बहुत ज़्यादा सैलरी तो मिलती नहीं थी, इसलिए घर के खर्च को चलाने के लिए मैनेज करना पड़ता था। एक दिन प्रियेश ने कहा, तुम काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, MSc की हुई हो, क्यों ना घर में कुछ ट्यूशन लगा लो ताकि हमारी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी ठीक हो जाए। स्मिता को भी ये ठीक लगता है और ट्यूशन क्लास लेने लगती है। अब स्मिता सांवली जरूर थी, लेकिन अपने आप को काफ़ी मेंटेन करके रखती थी और उसके फिटनेस, शारीरिक बनावट किसी को भी आकर्षित करती थी। प्रियेश भी स्मिता को पाकर काफ़ी खुश था।
स्मिता ट्यूशन करके काफ़ी अच्छे पैसे कमा रही थी। कुछ दिनों के बाद कॉलेज में एक लेक्चरर के रूप में उसकी जॉब लग जाती है। प्रियेश भी इंजीनियरिंग की आगे की पढ़ाई जारी रखता है और कहीं से अचानक उसे एक बड़ी कंपनी का मैनेजर के पोस्ट में ऑफ़र भी आ जाता है और ऐसे में दोनों का जो जीवन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलने लगता है। धीरे धीरे स्मिता के रंग रूप में शारीरिक बनावट में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आने लगता है और वह शहर की स्थिति परिस्थितियों के अनुसार ढलते हुए बेहद आकर्षक महिला बन जाती है। प्रियेश भी इस बदलाव को नोट करता है और स्मिता का पूरी तरह से दीवाना बन जाता है। दिन गुजरते रहते हैं, दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं। ठीक दूसरी जगह बिंदिया थी जिसकी शादी एक अधिकारी से हुई थी। अधिकारी बहुत बड़ा रसिया निकलता है। उसके संबंध कई औरतों से रहने लगते हैं। घर में एक बेहद सुंदर पत्नी होते हुए भी व्यभिचार बन गया था। कई महिलाओं से संबंध होने के कारण धीरे धीरे उसने बिंदिया की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। बिंदिया इस बात को नोटिस करते जा रही थी और उदास रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और बिंदिया का संबंध ससुर से बन गया। जब इस बात का पता बिंदिया के पति को चला तो तलाक की नौबत आ गई और इस प्रकार बिंदिया का परिवार बिखराव की स्थिति में आ गया। उधर तीसरी बहन दिया का पति भी कुछ कम नहीं था। धोखाधड़ी के सिलसिले में बहुत बड़े फ्रॉड में फंस गया। इस प्रकार दिया की फैमिली बहुत बड़े कर्ज में फंस गए और गरीब होने लगे। अब दिया पहले के जैसी आकर्षक नहीं लग रही थी। शारीरिक संरचना भी डल हो गई थी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता था कि स्मिता की दोनों बहनें अब उतनी खूबसूरत नहीं रही जितना पहले थी। अब स्मिता दिया के पति को बहुत समझाती है और फाइनेंशियली दिया की फैमिली को हेल्प करती है, जिससे दिया का परिवार फिर से अपने बिजनेस में कुछ ठीक करने लगते हैं। उधर बिंदिया चाचा के घर आ जाती है। स्मिता बिंदिया से मुलाकात करती है और बिंदिया को काफ़ी समझाती है और बिंदिया के पति से मुलाकात करती है और कहती है कि देखो, संबंध बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। जो तुम्हारी बीवी में है वही इन सब में, और जो इन सब में है वही चीज़ तुम्हारी पत्नी में भी है। बिंदिया के काफ़ी समझाने बुझाने के बाद बिंदिया के पति को अपने किए का पछतावा होता है और वह फिर से अपने कार्य में लग जाता है तथा बिंदिया को बुलाकर अपने पिता से अलग अपना जीवन बिताने लगता है। इस प्रकार बिंदिया और दिया अपनी बड़ी बहन से माफ़ी मांग लेते हैं। अब किसी विवाह में यह तीनों बहनें गई हुई थी तो उन तीनों बहनों के परिचय की एक महिला ने कहा, स्मिता, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। तुम्हारा रूप लावण्य और तुम्हारी कद काठी और पर्सनालिटी हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगा रहे हैं। प्रियेश भी इन सब बातों को सुनकर बेहद खुश होता है कि जीवन में मैंने जो स्मिता को चुना है, यह चुनाव बहुत ही अच्छा था। इस प्रकार स्मिता की वजह से तीनों बहनों का जीवन खुशी खुशी चलने लगता है। द एंड।